was truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सानिया चिलास के सर्वाइवर्स ने बताई आतंकवादी हमले और दहशत की खौफनाक कहानी। गिलगित बल्तिस्तान में बिगड़ते माहौलियात को लेकर माहिरीन ने एक बार फिर किया खदशे का इजहार। और श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन को तैयार करके ट्यूलिप बल्ब लगाने का काम किया जा रहा है पूरा। फिरका वारियत, मजहबी इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और अदम बर्दाश्त ये महज अल्फाज नहीं है, बल्कि हकीकत का वो पन्ना है जिससे पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाके बड़ी मुद्दत से जूझ रहे हैं। मजहब को हथियार और दहशत गर्दों को फुट सोल्जर के तौर पर इस्तेमाल करने का ये जो फार्मूला जनरल जिया ने निकाला था, आज वो मासूम शहरियों के लिए तबाहकुन साबित होता नजर आ रहा है। शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी जगह जगह हावी हो गई है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, और इसी का नतीजा दियामर के चिलास में कत्लो गारत के तौर पर भी सामने आया है। इस दिलदोज वाक़े पर जहां एक जानिब इस्लामाबाद के एक बड़े तबके में खामोशी पसरी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के तरक्की पसंद आवाम इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। इस दरमियान इस सानिहे में जो बाल बाल बचे हैं, उनका दर्द सामने आया है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें और वीडियो आप में से बेशतर ने अब तक देख ली होंगी। रूह को कंपा देने वाला ये मंजर है तो चिलास का, लेकिन दहशत से भरी ये सच्चाई पूरे पाकिस्तान की बयान कर रहा है। सयाहों और आम मुसाफिरों से भरी बस पर दहशत गर्दों की जानिब से दियामर के चिलास में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 10 लोग हलाक हो गए और जो बचे भी उनके दिलो दिमाग पर खौफ इस कदर हावी है कि हटने का नाम ही नहीं ले रहा। बीवी रोशन भी उन्हीं में से एक हैं। वारदात के 2 हफ्ते बाद भी ये जब उस पल को याद करती हैं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। रास्ते में अचानक फायरिंग हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उनमें मेरे छोटे बच्चे, एक 2 साल का बच्चा है, 5 साल की बच्ची है। मेरे शोहर को नींद आई थी, थोड़ा सा नींद में था, बाहर नहीं वो आवाज़ें आ रही, मुझे तो लगा जैसे बारिश हो रहे है, ऐसे वो फायरिंग कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने एक बेटी, बाप अपने अब्बू के पास था, बेटा मेरे पास, उनको दोनों को नीचे लाके सीट के नीचे उनको छुपा के, शोहर को भी नीचे करके मैं खुद उनके ऊपर हो गई। अचानक बस मुझे गोली लगी। थोड़ी देर बाद जब गोली ख़त्म हो गई, आवाज़ ख़त्म हो गई, तो मैंने शोहर को बताया। बस शोहर और मैं खुद भी शुक्र है अभी ठीक हूँ। बीवी रोशन को 6 गोलियां लगीं, लेकिन वो खुशकिस्मत थीं जो जिंदा बच गईं। लेकिन बहुत से और लोग उनकी तरह तकदीर वाले नहीं थे। तकरीबन 20 घायल अभी भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जूझ रहे हैं। जो मारे गए उनके लिए दहशतगर्दों की मजम्मत की गई, और बस इस रस्म अदायगी के साथ जैसे पाकिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म। इस सब के बीच बीवी रोशन के खाविंद का भी रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनका कुनबा किसी तरह मौत को मात देने में कामयाब रहा। तो मैं थोड़ी नींद में था, तो वाइफ के गोद में तो बच्चा था, तो उसने बच्चे को जो ना सीट के नीचे दबा के, फिर मेरे से ये बच्ची भी छीन के एक साइड पे इनको दबा के, फिर मुझे धक्का दे के जो ना वो सीटों के बीच में थोड़ी सी जगह थी, उसमें यानी हमें लेटा के खुद ऊपर लेट गई। कि फिर चिल्लाने लगी कि बस बच्चों को बचाना है, गोली चल रही है। तो फिर आके उसी में बस उसको कोई 6 गोलियां लगी। तो इस तरह हो के काफ़ी बाहर वहाँ पे साइड में भी जो थे, पीछे के साइड में 2 फौजी थे, वो बेचारे भी चले गए। तो बहुत फायरिंग हो रही थी सर, तीनों तरफ से हो रही थी, इस साइड से भी, यहाँ से भी, फिर सामने से ड्राइवर को हिट किया,
वो बेचारे ने तो गाड़ी भगा के जो ना वो भगाने की कोशिश किया तो उसको भी हिट किया। अफसोस, दहशतगर्दी भरा पाकिस्तान का ये रोग उसके कब्जे वाले इलाकों जैसे गिलगित बल्तिस्तान को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। लेकिन इस नाउम्मीदी के बीच ये अवाम उम्मीद की शमा बनकर नजर आते हैं, जो दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत में जुटे हैं। जैसे ही इस वहशतनाक वाक़े की खबर गिलगित बल्तिस्तान पहुंची तो कौम परस्तों ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। जगह जगह होते जलसे जुलूस ने ये साबित कर दिया है कि कम से कम गिलगित बल्तिस्तान का एक आम शहरी पुरजोर तरीके से दहशतगर्दों और दहशतगर्दाना वाक़यात की मजम्मत की हिम्मत रखता है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, तो हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे? रियासत पाकिस्तान यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीरों को कमांडरों की शक्ल में अगवा करते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करती है और यहाँ पर कमांडरों की शक्ल में धमकियाँ देते हैं, यहाँ पे हुकूमत को धमकियाँ देते हैं। उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी है कि अगर ये कमांडर कहाँ से आते हैं, किधर से पैदा होते हैं, तो उनको ज़रा सदबाग किया जाए, किस जगह से क्यों पैदा हुआ है। न ये अपनी तरह का पहला वाक़या है और ना ही आखिरी। खदशा इस बात का है कि इंतहा पसंदी की ये लहर जिस पर दहशतगर्द सवार हैं, वो नाम निहाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी अपनी चपेट में ले ले। गिलगित बल्तिस्तान जो कभी अमन का गहवारा हुआ करता था, आज ISI की साजिशों की बदौलत फिरकों में बढ़ चुका है। यहाँ जगह जगह दहशतगर्द कैंप सरगर्म हैं, जहाँ ब्रेन वॉश किए हुए नौजवानों को लाया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ अभी भी नौजवान मजहबी जुनून में अंधे नहीं हुए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी गुलामी जारी रही और यहाँ से इस्लामाबाद का गैर कानूनी कब्जा खत्म नहीं हुआ, तो उसके बद असरात के तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का मुआशरा भी आतंक की उस अंधेरी सुरंग का रुख कर सकता है, जिसका मुहाना सीधे दोज़ख में खुलता है। दहशतगर्दी और उसके बदअसरात से जूझ रहे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की मुश्किलात और उनकी जद्दोजहद देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ का जरा जरा अपनी कुदरती खूबसूरती के बदौलत दुनिया के सियाहती नक्शे पर अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में सियाह रागिब होते रहे हैं। इन सियाहती मकामात को मजीद खूबसूरत बनाए रखने और आने वाले मेहमानों को तमाम सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया बड़े ही शद्दोमद के साथ अमल पैरा है। इसकी मिसाल श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में देखने को मिल रही है। यहाँ मौसमी सरमा के उरूज पर आने के साथ ही ट्यूलिप बाग को तैयार करके बैरूनी मुल्क के ट्यूलिप बल्ब लगाने का काम किया जा रहा है। श्रीनगर शहर सियाहती सरगर्मियों के लिहाज से काफी अहम तरीन है, जहां एक तरफ सयाह डल झील में शिकारा राइड से लुत्फानंदोज होते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब शालीमार बाग, मुगल गार्डन और चश्मे शाही जैसे अहम तरीन बागान में सैरो तफरीह करते हुए यादगार लम्हे बिताते हैं। इन मशहूर बागों में शहर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी एक है, जो ट्यूलिप गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर साल मौसम बहार के दौरान ट्यूलिप के फूल दिखाई देते हैं और जिन्हें देखने के लिए सयाह राग़िब होते हैं। आइंदा मौसम बहार के दौरान भी ट्यूलिप गार्डन फूलों से सजा रहे, इसके मद्देनजर यहाँ पर इन दिनों डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की जानिब से ट्यूलिप बल्ब लगाने का काम किया जा रहा है।
ये राउंड द ईयर एक गार्डन है, ये कन्वेंशनल गार्डन नहीं है, एक थीम गार्डन है। तो ये जो प्रोसीजर यहाँ का रहता है, हार्वेस्टिंग से लेके बराबर जब तक हमारा शो होता है नेक्स्ट, तो यहाँ पे पूरा साल काम रहता है। आप खुद भी विटनेस कर रहे हैं अभी, डिस्पाइट वेरी चिलिंग वेदर, यहाँ पे जो हमारे मैन पावर जो हमारा है, एम्प्लॉयज़ हमारे हैं, तो वो सोइंग के काम में लगे हुए हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि बिफोर स्नोफॉल हमारा जो सोइंग का प्रोसीजर है वो कंक्लूड हो जाए। नवंबर दिसंबर माह के दौरान बर्फबारी से पहले ही ट्यूलिप को लगाने का काम किया जाता है। इसके लिए जमीन की पैमाइश का काम पूरा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पैमाइश के मुताबिक तैयार क्यारियों में हॉलैंड से मंगाए गए बल्ब को लगाने का काम किया जा रहा है। हम हर साल यही कोशिश करते हैं कि बर्फ पड़ने से पहले ही हमें ये काम खत्म होना चाहिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सभी ऑफिसर्स लगे हुए, कैजुअल लेबरर्स लगे हुए या गार्डनर्स लगे हुए, सभी मिलजुल के ये काम कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि इस साल 2030 में जो वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में हमारा नाम आ गया डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर का, खासकर टूलिप गार्डन की वजह से। तो मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि हमारी मेहनत रंग लाई। जबरवन पहाड़ी सिलसिलों में तकरीबन 30 हेक्टेयर में फैले इस गार्डन को 68 किस्म के 15 लाख ट्यूलिप फूलों से सजाने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री मिली है, जिसकी मरकजी वजीर की जानिब से खूब सताइश की गई। एशिया के सबसे बड़े इस ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत बागबानी और सियाहती महकमे की जानिब से साल 2007 में की गई थी, जिसका मकसद शहर की खूबसूरती के साथ सयाहों की आमद को बढ़ाना था। काबिले जिक्र है कि शुरुआत से ही साल दर साल गार्डन को नए नए रंगों और थीम्स के मुताबिक तैयार किया जाता रहा है। इस साल भी इसे शदीद सर्द मौसम के बावजूद भी नए डिजाइन के मुताबिक तैयार करने में महकमे के एहलकार मसरूफे अमल हैं। दिसंबर और नवंबर के आखिर में तकरीबन ये हम लगाते हैं। ये हमें एक टारगेट होता है, जैसे कि मतलब आप देख रहे हो इस वक्त कि कैसे हम लगा रहे हैं। तो इसके बावजूद ये सर्दी वर्दी मतलब ये तो होता ही रहता है। मतलब अगर हम ये नहीं करेंगे फिर तो ये रह जाएगा। वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ बागात और सयाहती मकामात में सयाहों की आमद इस बात का साफ इशारा है कि जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, तरक्की और खुशहाली के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कारकर्दगी बड़ी वजह है। यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने वाले मुस्बत इक़दामात से सिर्फ सयाहों को आला मयार की सहूलियात ही दस्तयाब नहीं हो रही, बल्कि इसके साथ ही इस शोबे से वाबस्ता लोगों को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। साथ ही सयाहती शोबे से होने वाली आमदनी से जम्मू कश्मीर के मईशत को मजबूती भी मिल रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कहा कि पाकिस्तान को जिहादी फैक्ट्रियों को बंद करने की जरूरत है। पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बस पर हुए दहशतगर्द हमले में घायल एक और मुसाफिर ने दम तोड़ दिया। रहमत हसन, जो कि गिजर के रिहायशी थे, इस हादसे में 12वें शिकार हैं। उनका टीन एज बेटा आसिफ भी इस हादसे में मारा गया। न्यू एज कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि तालीम की राह में जम्मू कश्मीर की एक लंबी छलांग। पीएम श्री मंसूबे के तहत पहले फेज में 233 स्कूलों को डेवलप किया जाना है। यूटी इंतजामिया मरकजी तालीमी महकमे से सेकेंड फेज के तहत 265 स्कूलों को अपग्रेड करने का अप्रूवल लेने की कोशिश में है।
इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने हमारा संकल्प विकसित भारत हैशटैग के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट डांसर और 5वीं की स्टूडेंट ताविसी आनंद ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की खासियतों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे इससे पूरे मुल्क में पॉजिटिव तब्दीली आई है। जम्मू कश्मीर में इसका गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मिलिए गुलाम नबी से, जो श्रीनगर के रेडियो मैन के नाम से जाने जाते हैं। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर के एथलीट को उनकी कामयाबियों के लिए सलाम। ईरान में होने वाले इंटरनेशनल एक्सपोजर ट्रेनिंग कैंप के लिए इनका सिलेक्शन होना इनकी स्किल और डेडिकेशन को बताता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नई दिल्ली के ज़ेरे कंट्रोल रियासती तहकीकाती एजेंसी ने मुतादिद मकामात पर छापे मारे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक SIA के एहलकारों ने इस्लामाबाद और कोलगाम अजला में हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापे मारे। उन्होंने मकीनों को हिरासा किया और मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, बैंकों और जायदादों की दस्तावेजात जब्त कर लीं। न जाने क्यों पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV रस्सी को सांप के तौर पर पेश करने में लगा रहता है। आए रोज वो भारतीय हिफाजती अमले को जम्मू कश्मीर के अवाम पर जुल्म सितम ढाने वाला बताता आया है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों पर भारत जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसके लिए भारतीय हिफाजती अमला और तहकीकाती इदारे की जानिब से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाने से लेकर टेरर फंडिंग नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जरा भी परवाह नहीं। यहां तक कि मुसीबत के वक्त भी पाकिस्तान का रवैया बेपरवाह रहता है। इसका इल्म तब होता है जब इस इलाके के लोग कुदरती आफत की जद में आकर दूसरे इलाकों से कटे रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुदरती आफत इस इलाके में कुछ ज्यादा ही आ रही है और इसका नुकसान भी साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसे हालात में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और इसकी वजह से दरिया का कटाव, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सब होना लाजमी है। गुज़िश्ता रोज 11 दिसंबर को जब दुनिया भर में पहाड़ों का आलमी दिन मनाया गया, तब यहां के माहौलियात को लेकर माहिरीन ने एक बार फिर खदशे का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान में आम आदमी काफी मुश्किलात से जूझ रहा है। एक तरफ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए ढेरों मसाइल हैं, तो वहीं कुछ मुसीबतें अचानक भी दस्तक देती हैं। पहाड़ी और मुश्किल तरीन इलाका होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग, मड स्लाइडिंग और पहाड़ी तोदे गिरने के वाकयात अक्सर यहाँ पेश आते हैं, जिसमें जानो माल का नुकसान होता है। इसके अलावा दरिया के कटाव की वजह से भी लोगों की सैकड़ों कनाल काबिल काश्त अराजी भी दरिया बुर्द होती जा रही है। खास तौर से बल्तिस्तान रीजन में बदतर होते माहौलियात का लाखों लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। हम देखते हैं कि दुनिया की जो ज़मीन है 22% जो है हमारी माउंटेन्स ने इसको कवर की है और एक हॉट स्पॉट है, यानी 50% से ज़्यादा हमारे बायोडाइवर्सिटी जो है वो माउंटेन रीजन्स में है। और हमारे जो है मेजर जो हमारे ग्लेशियर्स है वो सारा हमारा जो है वो माउंटेन रीजन्स में। अगर हम GB कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि हमारे जो ना 7000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, छोटे बड़े। अब मसला ये बन रहा है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हमारे इको सिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है। इनमें से क्लाइमेट चेंज एक फैक्टर है, हमारी डिफॉरेस्ट्रेशन है, अनप्लान्ड जो हमारे ज़मीनों का जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जो लैंड की जो यूजेज है वो हमारा जो है ना मिसमैनेज हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो है बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी अफेक्ट हो गया। हमारे जो है ना ओवरऑल पानी जो है वो ख़राब हो चुकी है। और यही हमारे जो है, क्योंकि जो हमारे सी है, हमारे दूसरे जो प्लेन एरियाज है, यहाँ से पानी उस तरफ जाती है जो कि बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। 11 दिसंबर यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर जो बड़े खदशे सामने आए, उनमें ग्लोबल वार्मिंग और उसके बद असरात का जिक्र खास तौर पर हुआ। ऐसा अंदेशा है कि गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला पर बड़ा माहौलियाती खतरा मंडरा रहा है। यहाँ कभी भी भारी तबाही
दस्तक दे सकती है। पहाड़ों को कि ये आपके क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, आपका फूड, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी बहुत सारे फ्लोरल एंड फानल जो लाइफ है वो इससे वाबस्ता हैं, आपकी बारिशें, आपकी हवा, आपकी सर्दियां, गर्मियां, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पहाड़ इम्पेक्ट करता है। दिखने में ये कोई मलबे का ढेर है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो इससे वाबस्ता एक ज़िंदगी होती है पूरी। पहाड़ों का आलमी दिन 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और इस साल का थीम रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स, बहुत ही अहमियत का हामिल थीम इस साल अक़वाम मुत्तहिदा ने रखा है। गिलगित बल्तिस्तान में इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तवाज़ुन हद से भी ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, पैसों की लालच में पूरे इकोसिस्टम को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जंगलों की कटाई से चश्मे खुश्क हो रहे हैं और जानवर भी कम हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर गिलगित में हुई स्टडी से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट नामी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दर्जाए हरारत इसी तरह बढ़ता रहा और बर्फ पिघलने की यही रफ्तार बरकरार रही तो अगले 50 वर्षों में यहां से ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। अफसोस, इस भयानक खतरे को आवाम से लेकर हुक्मरान तक सभी कम समझकर आंक रहे हैं। सुबह से बहुत जोरदार, बहुत तेज जो है कटाव शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी ये जो सामने घर है, अभी यहाँ पे घर बिल्कुल ही करीब पहुँच गए हैं। 3 से 4 फुट है। और जो हम यहाँ पे एक बाग अभी कट गए हैं, पूरे दरिया तेज कटाव की वजह से कट गए हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ चटियल मैदान में तब्दील हो गए हैं। ऐसा कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ है, बल्कि ये नतीजा है बरसों की लापरवाही और बदउनवानी का। पैसों की लालच में यहाँ धड़ल्ले से पेड़ काटे गए और ये सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। कभी पूरी तरह हरा भरा ये इलाका आज सर्द रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में आई तेजी का खामियाजा ये हुआ कि यहाँ की माहौलियात बदतरीन हो चली। बदतर होते हालात इसी तबाही का नतीजा हैं और असली तबाही तो अभी आना बाकी है। गिलगित बल्तिस्तान से अब एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। हिफाजती अमले और ज़राअत महकमे की कोशिशों का ही समरा है कि मकामी लोग जो पहले पाकिस्तान की बिला वजह फायरिंग के सबब अपने खेतों को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो अब हिफाजती अमले के जाबाज एहलकारों की वजह से बड़ी ही कामयाबी के साथ काश्तकारी कर रहे हैं। हिफाजती अमले की तरफ से मिल रहे ताउन के चलते ये लोग काश्तकारी से वापस जुड़ रहे हैं और हिफाजती इक़दामात के लिए खैर मकदम कर रहे हैं। जिला कठवा के इन सरहदी इलाकों में एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान की फौज की जानिब से फायरिंग की वजह से खेती की जमीन खाली बंजर पड़ी रहती थी। लेकिन आज यहाँ लोग सरहद के करीब अपनी काश्त में बेखौफ होकर खेती बाड़ी के काम को अंजाम दे रहे हैं। ये सब मुमकिन हुआ है महकमाए ज़राअत और हिफाजती अमले के मुश्तरका ताउन से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मिल रही इमदाद से मकामी लोग अपनी काश्तकारी में मसरूफ हैं। अभी 3 साल से लगातार खेती की जा रही है और लगभग 200 एकड़ जमीन आगे हल ट्रैक्टर चल रहे हैं। अभी और गेहूं लगाया है, बहुत अच्छा गेहूं है, बीएसएफ के सहयोग से गेहूं लगा पाए हैं, नहीं तो बंजर खेती था, खाली पड़ा हुआ जमीन था, पाकिस्तान के डर से खेती खाली रहा। सरहद से मुतसिल इलाकों में खेती बाड़ी को यकीनी बनाने के लिए बीएसएफ के जरिए रोजाना पूरे इलाके का मुआयना किया जाता है और मकामी काश्तकारों की गिनती की जाती है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि काश्तकारी के दौरान दुश्मन की गोलियों से बचाव करने के लिए बीएसएफ की ओर से इन्हें बख्तर बंद ट्रैक्टर भी मुहैया किया गया है।
اس کے ساتھ ہی انہیں بہتر زیرات کے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اور سے ہائی بریڈ بیج، کھاد اور آب پاشی کی جدید ترین مشینریز اور مالی امداد حاصل کرنے کی معلومات دی جا رہی ہے۔ سوچا نہیں تھا، جیسے 20 سال تک ہمارا کھیتی نہیں چل پایا تو ہم نے سوچا تھا کہ ابھی یہ نہیں لگ پائے گی، لیکن اس کے بعد ایگریکلچر اور BSF دونوں مل کے سنجوگ کیا اور کھاد دیا، خود اپنے ٹریکٹروں سے مدد کی، ہل چلایا اور جوت کے ہمارے کو دیے زمین سے، تو پھر ہم نے لگایا، ابھی لگا رہے ہیں، 3 سال سے لگا رہے ہیں، آگے جو کچھ بچی ہے تھوڑی وہ بھی لگائیں گے، تو پروٹیکشن مل رہی ہے، ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی طرح کا ڈر لگتا ہے کہ جب نہیں، ابھی پورا سنجوگ ہے، سرکار کا سنجوگ ہے، ابھی ڈر والی کوئی بات نہیں ہے۔ حفاظتی عملے اور زیرات محکمے کی کوششوں کا ہی ثمرہ ہے کہ مقامی لوگ جو پہلے پاکستان کی بلا وجہ فائرنگ کے سبب اپنے کھیتوں کو دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے تھے، وہ اب حفاظتی عملے کے جانباز اہلکاروں کی وجہ سے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ کاشتکاری کر رہے ہیں۔ حفاظتی عملے کی طرف سے مل رہے تعاون کے چلتے یہ لوگ کاشتکاری سے واپس جڑ رہے ہیں اور سرکشا کے لیے اقدام کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ 20 سال سے تو بنجر پڑا تھا، ہم کھیت دیکھنے میں نہیں آ سکتے تھے، گھر کے باہر نکلنا تو مجھ کو گھر میں پورا شیلنگ ہوتا تھا، تو ابھی BSF کا سہیوگ پورا ہے، ایگریکلچر کا سہیوگ پورا ہوا، ایگریکلچر نے ہمیں کچھ بھائی کر کے دیا، کھاد بھی دیا، بیج بھی دیا، دوائی وغیرہ بھی دیا، تو پورا ٹھیک چل رہا ہے، ابھی 3 سال سے اچھا ہے۔ پاکستان بیچ میں کوششیں بھی کرتا تھا، ابھی بھی آپ نے سنا وہ کرتا رہے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، BSF ساتھ ہے تو کوئی ڈر نہیں ہے اس کا۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بلٹ پروف ٹریکٹرز اور یہ ہمارے لیے ہے، آگے پروٹیکشن کے لیے ہے سر، بلٹ پروف ٹریکٹر ہے، گاڑی ہے، آگے کوئی ایسی بات بھی ہو جائے تو ساتھ میں رہتے ہیں سر۔ سنتوشٹ ہیں پوری طرح سے؟ پوری طرح سنتوشٹ ہے۔ جموں کشمیر کے مختلف سرحدی علاقوں میں انتظامیہ اور حفاظتی عملے کی جانب سے بارڈر فارمنگ کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بڑھاوا دینے و ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے نجی و اجتماعی بنکرز تیار کیے گئے، بجلی، پانی، سڑک و صحت جیسی بنیادی سہولیات دستیاب کروائی گئی اور اب تو شعبہ کاشتکاری کے ذریعے لوگوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔